नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध की तरफ से तैयार है और उसमें मौजूद सभी स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी, आपको नमस्ते, प्रणाम, जय जय सियाराम। और चैत्र नवरात्र की आज षष्ठी है। माँ कात्यायनी हम सबका कल्याण करें, पूरे विश्व में शांति हो, इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। जय जय माँ। दर्शकों, व्यालोक भाई आज फिर एक बार आपको लेके चलूंगा बंगाल। और मुझे आज सुबह सुबह दर्शकों व्यालोक जी ने कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप करने के बाद हमने ये तय किया कि जरा बात इसी पे करते हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं और उसके बाद बंगाल कैसे क्या हो चुका है। वो बंगाल जिसने अपने बंटवारे की कीमत पर ये सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी ईस्ट पाकिस्तान उर्फ बांग्लादेश बनने के बावजूद भी जो बचा हुआ वेस्ट बंगाल है, वो किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो, उससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे तीसरे टर्म की ममता बनर्जी की सरकार हो। अगर मुंह उठा के कोई ये कहता है कि इस देश की कोई दक्षिणपंथी पार्टी या दक्षिणपंथी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो कभी सत्ता में नहीं रही। अब विपक्ष में वो एक लगातार उभार ले रही है, वो भी 2012 और 2012 के बाद के इलेक्शन में। इससे पहले कभी कोई वजूद नहीं रहा। वेस्ट बंगाल जिसने बंग भंग के दंश को सहने के बाद भी कुछ सीखा नहीं, इन तस्वीरों से पता चलता है कि वाकई बंगाल ने कुछ नहीं सीखा और बंगाल अब कैसे सीखने की राह पर जा सकता है या जा रहा है। पहली तस्वीर अगर आप सबको याद हो तो इसका भूमि पूजन हुआ था। बहुत सारे लोगों को नाराजगी हो जाएगी कि साहब मैं भूमि पूजन क्यों कर रहा हूं, कोई और उर्दू का शब्द लगा लीजिए। बहरहाल मस्जिद तामीर करने के लिए जो कुछ भी हुआ, हुमायूं कबीर वाली बाबरी मस्जिद है। आप जरा डेकोरेशन देखिए, तरीका देखिए, स्टाइल देखिए, क्यूआर कोड्स देखिए, यानी एक ये बाबरी की दुकान खुली हुई है उस वेस्ट बंगाल में। अब जरा आगे चलिए, मार्केटिंग का दौर है साहब, और मार्केटिंग के दौर में किस किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं और इसके पीछे की मानसिकता क्या है। ये दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये की रिंग है। इस की रिंग पर लिखा हुआ आई लव बाबरी। चलिए साहब, यू लव बाबरी, लेकिन भारत ने एक बाबरी ढांचे को ढहाया भी है और सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमा लड़के वहां मंदिर बनाया भी है। बात सिर्फ की रिंग तक नहीं आती है। ये मुर्शिदाबाद के बाजार की तस्वीरें हैं जो आपको किसी मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए साहब, आई लव बाबरी लिखी हुई टी शर्ट है। सिर्फ टी शर्टों तक ही मामला नहीं है, ये आप कप्स देखिए, आई लव बाबरी। ये सुनियोजित नहीं लगता है आपको? ये पूरा सुनियोजित है। लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उस तस्वीर से हम सभी भारतीयों का सर शर्म से नीचे तो झुक ही जाएगा। लेकिन बेहद गंभीर सवाल मैं उठाता हूं वेस्ट बंगाल के समुदाय पर, वेस्ट बंगाल के समाज पर, वेस्ट बंगाल की जनता पर। ये तीसरी तीसरी तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये कोलकाता की है। कोलकाता के बाजारों में ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, इन पोस्टर्स पर बाकायदे हिंदू लड़कियों के नाम लिखे हैं, उनके मोबाइल कांटेक्ट नंबर्स हैं और ये मसाज के लिए उपलब्ध है। आप सोचें, बंगाल, कलकत्ता आज कहां है। एक तरफ आप ये सारी तस्वीरें एक एक बार और देख लीजिए, ये बाबरी मस्जिद, फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग अलग अलग तरीके से, कीरिंग, टी शर्ट, कॉफी मग्स, और वेस्ट बंगाल के बाजार में इश्तेहारों के जरिए उतारी जाती हुई हिंदू लड़कियां। चलेंगे व्यालोक जी के पास। व्यालोक जी, एक महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। महिलाओं पर चाहे शाहजहां शेख, संदेश खाली जैसे जघन्य कांड हो, आरजी कर जैसा जघन्य कांड हो, और ये तो साहब पोस्टर लगा रहे हैं मसाज सेवा 24 आवर, ये सब कुछ चल रहा है।
और फिर भी बंगाल का समाज सोया हुआ है, न जाने क्या कौन सी हिलसा पिलसा मछली खा के मस्त है। ओवर टू यू प्लीज। सर, मैं एक विवादित बयान देना चाहता हूं। पूरा कोलकाता, और इसको तो मैं चाहूंगा कि आप थंबनेल बना दें, हालांकि आप बनाएंगे नहीं, मजबूरियां हैं आपकी भी हमारी भी। पूरा कोलकाता एक ब्रॉथल बन चुका है, वेश्यालय। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी और खून के आंसू रोते हुए कह रहा हूं। मैं 15-20 दिन पहले कोलकाता गया था, आप लोगों को पता है, लेकिन मेरी यात्रा बहुत छोटी सी थी। अभी हमारे मित्र लोग, जो पत्रकार मित्र हैं और जिन लोगों ने ये तस्वीरें भेजी हैं, वो हुगली जिला, फिर बर्दवान, पूरा मुर्शिदाबाद और तमाम जगहों पर घूम कर आए हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपने दिखाई, जहां बाबरी को जिंदा किया जा रहा है। 50 से 75% जिहादियों की आबादी है। और आपने कहा सर, महिला मुख्यमंत्री, बड़ी विनम्रता से मैं आपको सुधारना चाहूंगा, वो महिला नहीं है, औरत है, औरत। और वो ठीक वही काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। औरतें जो काम करती हैं वो ममता बानो कर रही है। ये तस्वीरें जब से मुझे मिली हैं और कोलकाता का जो अनुभव हुआ है, कदम कदम पर लाइसेंसधारी मसाज सेवाएं उपलब्ध हैं, पेड सर्विसेज उपलब्ध हैं, और ये लाइसेंसधारी हैं। आप तो अवनीश सर गए होंगे पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट तो तथाकथित बहुत पॉश इलाका है। पार्क स्ट्रीट में भी अगर आप होटल में टिकेंगे तो आपको टिकने के साथ, आप जैसे होटल के अपने कमरे में जाएंगे, आपको कोई आएगा और कहेगा कि क्या आपको कोई और सेवा चाहिए क्या। जी हाँ, ये सच है। कदम कदम पर पेड लड़कियों की पूरी बहार है, कोई रोक टोक नहीं है। और थाई स्पा के नाम से ये पूरा प्रपंच चल रहा है, पूरा व्यापार चल रहा है। आपने एक फोटो दिखाई है, इस तरह के फोटो और इस तरह के फोन नंबर्स, मतलब बाकायदा रेट, फोन नंबर। और ये कोई एक लगता है ना कि हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। नहीं साहब, ये सब हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। कोलकाता नाम बदल दिया कलकत्ता से। और ये क्या हो रहा है भाई, हर एक कदम पर जो भी पोल पुल मिलेगा, और उसके बदले क्या कहा जा रहा है कि औत्सविक माहौल है तो हम लोग मेट्रो के निर्माण कार्य में डिले करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ रहा है कि भाई आप ममता जी क्या कर रही हैं, कम से कम विकास के काम होने दीजिए, मेट्रो का काम होने दीजिए। थोड़ा सा मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट लगता है जैसे बंगाल की सरकार को चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आईपैक मामले में ममता को ढिलाई है, सॉरी मैंने बनर्जी कह दिया, ममता बानो को कहा है कि आपने गलत किया, आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। फिर मेट्रो के मामले पर किया। लेकिन ये बंगाली समाज क्या है, मेरे लिए अब चुनाव सर चिंता का विषय ही नहीं है। ये चुनाव कोई भी जीते हारे, बंगाल तो सड़ गया, बंगाल की तो आत्मा खत्म हो गई। पूरे मुर्शिदाबाद में इस तरह का कैंपेन चल रहा है, पूरी जगहों पर। बाबरी, आप बाबरी को पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं, कैसा मतलब। अब बांग्लादेश बनने में कितनी देर है साहब। और ये महुआ मोइत्रा कहती हैं कि हमारा बंगाली कल्चर है और हमारा बंगाली समाज है, प्रबुद्ध समाज है, और पता नहीं क्या क्या है, बकवास बातें। आपने पूरे बंगाल की बेटियों को किस दलदल में धकेल दिया है साहब। हर एक चौक चौराहे पर आपको खुलेआम इस तरह के पोस्टर मिलेंगे, खुलेआम इस तरह की सेवाएं मिलेंगी। जो पॉश से पॉश इलाका है, वहां के पॉश से पॉश होटल में आप पहुंचिए, सामान रखेंगे और 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर कोई ना कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा और आपसे पूछेगा कि क्या आपको इस तरह की सेवा चाहिए। और स्पा के नाम पर स्पा कम होता है, देह व्यापार ज्यादा होता है। ये आप और हम सभी जानते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। तो बंगाल मर चुका है साहब। वहां अब चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि वहां के समाज को कैसे जीवित किया जाएगा, वहां की बच्चियों को कैसे बचाया जाएगा।
पहले हम लोग सुनते थे कि गरीबी की वजह से बंगाल की लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि सुनते थे सुप्रीम कोर्ट तो इनको लगातार लताड़ रहा है, जी। मेट्रो प्रोजेक्ट पे भी लताड़ा, सही कहा आपने। पहले हम लोग सुनते थे कि बंगाल की लड़कियों को गरीबी की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ हो रही है साहब? आप उसमें नाम पढ़ सकते हैं, वो नंबर्स हैं और इतने खुले तौर पर हैं। वो जब सड़कों पर हैं तो इसीलिए हम लोग भी उसको दिखा रहे हैं, हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आपने हमसे पूछा था कि क्या इसको दिखाना ठीक रहेगा, लेकिन जब वो सड़कों पर भाई लोग लगा दे रहे हैं, बैनर के तौर पर लगा हुआ है, तो हम और आप कहां से बचाएंगे अवनीश भाई? जिंदा बंगाली समाज अगर 1% भी जिंदा है, मैं तो बोलते हुए कांप रहा हूं सर, सिहर रहा हूं मैं कि ये क्या सचमुच ये प्रफुल्ल चाकी की धरती है? क्या सचमुच ये नेताजी की धरती है? क्या सचमुच ये विवेकानंद की धरती है? क्या कर दिया 50 साल में कम्युनिस्टों ने और ममता बहनों ने? इस राज्य का क्या हाल बना दिया है? कहां थे, कहां पहुंच गए हम? और ये बंगाली समाज अफीम खा के सोया पड़ा है। शर्म नहीं आती है इसको? अरे भाड़ में जाए इलेक्शन, भाड़ में जाए चुनाव, तुम्हारा नहीं मतलब है सर चुनाव से, कोई मतलब नहीं है चुनाव से। लेकिन ये क्या कर रहे हो भाई? इस पर अगर मैं बोलूंगा तो मैं भाजपाई हो जाऊंगा, आप भाजपाई हो जाएंगे, आप संघी हो जाएंगे। तुमने अपनी लड़कियों के नाम बड़े बड़े बैनर में छाप दिए हैं कि हमारी लड़कियां विक्रेय हैं और इनसे सेवा लो। कैसा बंगाल बनाया है तुमने? कहां विवेकानंद, कहां सुभाष बाबू और कहां ये ममता बानो? और आपको इतना ही नहीं, ये जो ममता बानो है साहब, बंगाल कैसे नहीं बर्बाद होगा। अजब छारा नाम की एक किताब है, मतलब अजीब लड़का। भाई साहब प्राथमिक से 5वीं कक्षा तक वो पुस्तक चलती है और उसमें ममता बानो की कविताएं हैं, अब्बा चब्बा डब्बा टाइप की। और कोई हलचल नहीं, आपको खबर तक नहीं है। हम लोग जब बंगाल की गलियों में घुसते हैं तब हमें ये सब बातें पता चलती हैं। और रोका जाता भी है फोटो लेने से। कई बार मुर्शिदाबाद में फोटो लेने से आपको रोका जाएगा। बॉर्डर एरियाज में जहां खुलेआम प्रतिबंधित पशुओं का कत्ल होता है, हालांकि बंगाल में तो वो प्रतिबंध भी पता नहीं, वहां पर आपको फोटो लेने से रोका जाएगा। और ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। ममता बहनों को तो बोलते हुए सुन के मुझे लगता है कि धरती फटे। और ये एक ममता बनर्जी की पढ़ाई जाने वाली कविता मेरे सामने भी आ गई। अच्छा, समाचार जरा कल रात, देर रात लगभग 12 बजे के आसपास वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जो था उसमें 29 लाख वोटरों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है। फाइनल स्क्रूटिनी के बाद ये सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट है जो कि फाइनल की तरफ जा रही है। वो नाम है जो लिटिगेटेड थे और अभी ये पहली लिस्ट है, लगभग इतनी ही और है, मेरे ख्याल से 60 या 65 लाख के आसपास अभी नाम आने हैं। तो ये तो एक लिस्ट अपलोड कर दिया। तो जिन लोगों को ये शंका थी कि भाई इलेक्शन कमीशन कैसे ये करा पाएगा, क्या ये हो पाएगा, तो ये चीजें अब ये साफ बताती हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस स्पीड से तैयारी कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा सहयोग है, न्यायिक अधिकारी उनको दिए हैं, जुडिशियल ऑफिसर दिए हैं, उड़ीसा से लाके दिए हैं, झारखंड से लाके दिए हैं, वेस्ट बंगाल से भी लगाए हैं, लगभग वो एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये नहीं हुआ है कि कितने लोगों का नाम इसमें कटे हैं, कितने लोगों के नहीं। ये वो वाले नाम है वैलोक जी जिसमें आपत्तियां थी और उन आपत्तियों के सपोर्ट में पेपर, और अब ये हियरिंग के बाद सप्लीमेंट्री अभी पहली लिस्ट आई है। यानी एसआईआर का काम तो अपनी तरफ से चल रहा है। और ममता बनर्जी के लिए भी, जिन्होंने एसआईआर का ऐसा छाता घुमाया, ऐसा छाता घुमाया, ऐसे लग रहा है कि उनकी शॉर्ट मेमोरी लॉस वाली बीमारी हो गई। अब वो एसआईआर भूल चुकी हैं। खुद भवानीपुर से वो 60,000 वोटर से जीतने का अपना लक्ष्य तो तय कर रही हैं, लेकिन वहीं जहां 60,000 के लगभग नाम कटे हैं, उनमें से 6 नाम भी वो लेके नहीं आ पाए कि गलत तरीके से कटे हैं। सवाल ये होता है कि एक तरफ वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करने के बाद उससे
इस्लाम की धरती बनाने पर तुला हुआ है मामला। नए तरीके से बाबरी कथाज वहां पैदा किया जा रहा है, पूरा एक सेंटिमेंट पैदा कर दिया गया है। और जब ये तामीर होने का दिन था तो हम सब लोगों को याद है कि सरों पर ईंटें ले लेके, यानी आप ये नहीं कह सकते कि केवल ये कारपोरेट स्टाइल में की चैन, कॉफी मग, टी शर्ट इसकी मार्केटिंग हो रही है, नहीं। इसमें फैशन परस्ती से लेके और जिसके पास खाने के लिए एक दाना नहीं है, जो मोदी का दिया हुआ राशन खा रहा है, वो भी सर पर ईंट लेके, यानी सकल उस हरे समाज को इसमें जोड़ दिया गया है। क्या वेस्ट बंगाल एक दूसरे दौर की लड़ाई में जा रहा है जहां अब नाकेबंदी की जा रही है? मैं इसे एक युद्ध के मैदान में, जो कि मजहबी युद्ध मैदान है, वहां नाकेबंदी मान रहा हूं, एक नया बाबरी तामीर करके और उसके लिए इतना माहौल बना के। और दूसरी तरफ हिंदू लड़कियां पोस्टरों में नंबरों के साथ मसाज के लिए उपलब्ध है। क्या वेस्ट बंगाल का समाज सड़ चुका है, या पिछले लोकसभा, उससे पिछले लोकसभा, पिछली विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को उभार है, वो कहीं ना कहीं इस बात को पॉइंट आउट करता है कि नहीं साहब, सोच है, वो सोच आ रही है, लोग सोच रहे हैं, जनजागृति हो रही है, इस व्यवस्था को बदलने की भी नीयत है। बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, जो कि इस बार काफी हद तक 2 चरणों में कराने के बाद, और 5,000 से ऊपर जो कंपनीज और तमाम ये जो नंबर्स हैं सुरक्षा बलों के, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। और अभी फिलहाल कौन किस पर भारी है, और क्या ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा नहीं है वेस्ट बंगाल के समाज की, ये जो चुनाव है, कि अगर इस चुनाव के बाद एक 5 साल और मिला ममता बनर्जी जैसे लोगों को, तब फिर बंगाल की वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल है। वेलोक जी। सर देखिए, बंगाल की वापसी का रास्ता मुश्किल अभी है। अगर 5 साल और मिला ममता बानो को तो असंभव हो जाएगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब मैंने कोलकाता भ्रमण किया, आपने कहा कि जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोलकाता में आपको आजकल 2 चीजें बड़ी अच्छी मिलेंगी। पूरे शहर में मोहम्मडन भिखारियों की तादाद, जो गले में ट्रांजिस्टर जैसा कुछ लटकाए घूमते हैं और उस पर पता नहीं कौन सी भाषा में, फारसी या अरबी में कुछ गाने बजते रहते हैं अली मौला के। और चाहे अनचाहे कबाब की दुर्गंध आपको पूरे शहर में हर एक जगह मौजूद रहेगी। और वो भीख मांगते हुए मुल्ले, कठमुल्ले, जो भी कहें आप उनको, वो आपको मिल जाएंगे। सवाल इस चुनाव का है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि चुनाव एक अंग है। आपने कहा युद्ध में है, जी नहीं, युद्ध में तो 2 पक्ष होते हैं, इधर तो दूसरा पक्ष है ही नहीं। सर ये तो पूरी घेराबंदी हो चुकी है, 50 से 75% आबादी हो चुकी है कई जिलों की। और आप क्या समझ रहे हैं, जहां पर भी मोहम्मदन आबादी 30% होगी, उसके बाद क्या हुआ, जीने लायक माहौल रहने देते हैं? ठीक है, हाँ, नहीं रहने दे रहे हैं, ये सब फैक्ट है, सब लोग जान रहे हैं। चलिए अंतिम 1 मिनट में हम समाधान पर बात कर लें, क्योंकि बिना समाधान पर बात किए मेरा खाना पचता नहीं। ये जिम्मेदारी मैं किसकी है? वही आ रहा हूं, मैं कौन वही बदलेगा आ रहा हूं, समाज को? नहीं, मैं कौन वही बदलेगा आ रहा समाज हूं। को? सीधे एक लाइन में जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी केवल और केवल समाज की है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको डंडा किया हुआ है, और जिस तरह से, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट की जगह 2 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं भी लगातार ये सोचता था कि 356 नहीं, 356 नहीं था निदान, क्योंकि तब ये लोग उसको अपने सहानुभूति लहर में बदलते। इस बार सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इनको डंडा कर रहा है, जिस तरह से कंपनीज ला दी जा रही हैं, और जिस तरह से ओवैसी और हुमायूं कबीर का मिलन हो रहा है, इस बार बंगाली जनता के पास एक आखिरी ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है। क्योंकि चुनाव से शुरुआत होगी। सामाजिक जागरण बहुत दूर की बात है, बहुत देर की बात है, लेकिन चुनाव पहला चरण है। अगर आपने ममता बानो जैसी राक्षसी को नहीं हटाया तो फिर आप हार चुके हैं। जी, मैं तो चुनाव को भी समाज का इनिशिएटिव मानता हूं भाई, सामाजिक जागरण ही मानता हूं। क्योंकि जब समाज जगता है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमाम ऐसी जगहों पर, उत्तराखंड, ऐसी सरकार ले आता है जो कि एक परिवर्तन दिखाते हैं।
तो चुनाव को अलग क्यों कहें? समाज का ही वो निर्णय है, और समाज जब जागता है तो वो ऐसी पार्टियों को लेके आता है, ऐसी सरकार ले आता है जो कि ये कहती हैं, उनका वो सरकार ये कहती है, उसका मुख्यमंत्री ये कहता है कि गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा देंगे। सीधी सी बात है, मैं वो बुलडोजर चलाता है। मैं चुनाव को अलग नहीं कह रहा हूं सर, मैं पहला चरण कह रहा हूं। बिल्कुल चुनाव सही, आपके सामाजिक जन जागरण का पहला चरण है, और पहला बंगाल इतना सड़ चुका है, इतना कैंसर उसके अंदर घुस चुका है कि उसको सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। जरूर, और ये बिल्कुल पहला चरण आपको एनेस्थीसिया जिसको देना कहते हैं, वो सरकार बदलने से होगा। अगर सरकार बिल्कुल नहीं बदली तो बंगाल गया। वो बांग्लादेश ऑलरेडी बन चुका है, बस मुहर लगनी बाकी है। और अगर ममता बानो इस बार आई दोबारा तो वो मुहर भी लग जाएगी, उसको कोई नहीं बचा सकता है। अब ये बंगालियों पर है कि वो बचते हैं कि डूबते हैं। बिल्कुल जी। ठीक बात है। और समाज जागरण का पहला चरण सोचिए, सड़ चुके बंगाल, जहां बंगाल की ये स्थिति है, मजहबी स्थिति आप देख लीजिए, मजहबी आक्रमण देख लीजिए, या फिर सांस्कृतिक गिरावट देख लीजिए, एक पारिवारिक मूल्यों की गिरावट देख लीजिए, एक समाज का वो घिनौना चेहरा देख लीजिए जहां लड़कियों के नंबर उनके नाम के साथ मसाज के लिए पोस्टर्स के तौर पर दीवारों पर चस्पाए हैं, इश्तेहार के तौर पर दीवारों पर चस्पाए हैं। दूसरी तरफ आपको बाबरी जगाई जा रही है, और वो बंगाल अभी पहले सामाजिक जागरण के चरण में जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव में भैया देख लो। और एक चीज मैं बताऊं, हम सारे लोग लगातार ये बात करते हैं, मोदी सरकार फलाने क्यों नहीं कर देती, फलाने सरकार फलाने क्यों नहीं कर देती। उत्तर प्रदेश अगर समझने को तैयार नहीं होता, उत्तर प्रदेश का समाज और जनता समझने को तैयार नहीं होती, तो 2017 में परिवर्तन नहीं होता। बिहार का समाज अगर अपने को सही रास्ते पर रखने की सोच नहीं रखता, तो बिहार में ये कंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती। इसलिए अगर पंजाब को सुधरना है तो पहले पंजाब के समाज को ये सोचना होगा, वेस्ट बंगाल को अगर सुधरना है तो वेस्ट बंगाल के समाज को ये सुधरना होगा। कोई आयातित मशीन आके कोई नहीं बदल सकती। इसलिए आप जिस हाल में रहना चाहते हैं, उसका निर्णय आप करते हैं। वेस्ट बंगाल को ये देखना है कि वो अपने सामाजिक जागरण के पहले चरण में, जबकि वो सड़ते हुए स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है, खतरनाक स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए बंगाल को सोचना है। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि इस तरह की चर्चा वेस्ट बंगाल पर आप चुनावी गुणा गणित ये सब सुनते होंगे, लेकिन ये समाज के अंदर बजबजाते हुए ऐसे घिनौने कीड़े हैं जिन्हें हम और व्यालोक जी लगातार आपके बीच में लेके आते रहेंगे। कल हमने वो एपिसोड किया जो अभी तक वेस्ट बंगाल के बारे में कभी नहीं किया गया। जिन्होंने नहीं देखा, अच्छी संख्या में देखा है, उसे जाके जरूर देखिए कि सरकारी कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की क्या स्थिति है तो वेस्ट बंगाल में। आज ये आपको सामाजिक और मजहबी दो एंगल हमने दिखाए। आगे इसी तरह के वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो जो वेस्ट बंगाल में कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये लगातार हमने ठानी है कि हम ये छोटी-छोटी चीजें जो कि बेहद जरूरी है आपके बीच में लेके आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी सार्थक लगा हो, इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरा दबा लेंगे तो हर एक अपलोड की सूचना सीधे आपको मिलेगी। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, आप वहां भी जाइए, उसे भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय